हेलो एवरीवन, दिस प्रियांशु। और भाई लास्ट के 2 दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरे। मतलब पहले तो फ्रेंड्स रियूनियन आ गया 27 को, फिर 28 को लूसीफर और क्वाइट प्लेस 2 भी रिलीज़ हो गया था और मैंने लूसीफर को चुना और मैंने लूसीफर देख लिया पूरा भाई 1080p में देखा तो मेरा 7 GB खत्म हो गया पूरा बस 8 एपिसोड में। तो इसलिए थोड़ा रिव्यू लेट हो गया मेरा। तो लूसीफर सीजन 4 इज़ वे बेटर दैन सीजन 5। तो ये जो बात मैंने बोली, ये क्यों बोली, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सीज़न 5 बेकार है। सीज़न 5 बेकार नहीं है, बट सीज़न 5 अप टू द मार्क नहीं लगा मुझे। और रीजंस मैं अगर बताऊं तो वो काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएंगे, तो मैं एक स्पॉइलर वाला वीडियो भी बना दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। स्पॉइलर वाला हम उसमें डिस्कस करेंगे कि सीज़न 6 में क्या क्या और नया चीज़ हो सकता है और सीज़न 5 में क्या क्या कमियाँ रह गई और कुछ प्लॉट होल्स की भी हम लोग बात करेंगे मेरे स्पॉइलर वाले वीडियो में। तो अब आते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू पे। तो ये बोलूँ कि अगर आप लूसीफर के फ़ैन हैं तो अब तक तो आपने देख लिया होगा, मेरे रिव्यू का क्या ही इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि देखो, जो लूसीफर सीरीज़ है ना, अब वो इस पार्ट पे आ गई है कि अब उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी की, ज़्यादा डेप्थ वो मायने नहीं रखती जितना हमारा लूसीफर मायने रखता है। मतलब अब लूसीफर एक गॉड कॉम्प्लेक्स बन गया है। यू सी व्हाट आई डिड देयर। हाँ, तो अब लूसीफर जो कैरेक्टर है वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स बन गया है फैंस के लिए। तो इट्स लाइक कि फैंस को भी बस लूसीफर को ही देखना है। तो वो आ जाती है प्रॉब्लम कि उसको ज़्यादा दिखाने की वजह से उनको स्टोरी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसा कि लास्ट टाइम जैसा कि डिज्नी ने पायरेट्स के साथ किया था, क्योंकि पायरेट्स में इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर थे, दूसरे कैरेक्टर पे भी फोकस अगर करते, लेकिन वो लास्ट के पार्ट्स में बस जॉनी पे ही फोकस किया। और हमें पता है मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट 3 मूवी के जितने अच्छे नहीं निकले लास्ट 2 के। तो वैसा ही कुछ हाल लूसीफर का भी है। लाइक सीजन 4 तक बहुत ही कमाल का है। मतलब बोलूँ तो सीजन 3 भी इसका बहुत ज़्यादा खिंचा गया था, बट वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक फन शो है, ये एक लविंग शो है, ये एक एंटरटेनिंग शो है जिसमें लूसीफर जोक्स वगैरह क्रैक करता है, दूसरे कैरेक्टर्स भी जोक करते हैं। बहुत ही कमाल के पंचेस है और ऑफेंसिव है कुछ लोगों के लिए गारंटीड, क्योंकि जैसा दिखाया गया है सीजन 5 के एंड में, मतलब 5B में, तो भाई जो लोग एकदम कट्टर क्रिश्चियंस है वो तो ऑफेंड हो ही जाएंगे। ऑब्वियसली यही रीजन है कि लूसीफर के खिलाफ इतने सारे पेटिशन वगैरह है कि लूसीफर को कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो क्रिएटर्स ने बोला था कि सीजन 5 इसका लास्ट होने वाला है, और 5 को देखने के बाद मेरे को पता भी चला कि क्यों उन्होंने कहा था लास्ट होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हो गया कि मतलब एंड करना इज ओके, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर एंड कर देते, बट फैंस आर फैंस, मतलब क्यों नहीं देखना हमें और लूसीफर। तो सीजन 6 भी आने वाला है, तो भाई वही एक्साइटमेंट है कि सीजन 5 के एंड में जो बवाल हुआ है उसके बाद सीजन 6 में क्या क्या चीज़ें होंगी। और अभी जो निकल गया है सीजन 5, तो मैं बस लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो बात यह है कि सीजन 5 में अच्छी चीज़ें भी है। लाइक इसका एपिसोड 10th एपिसोड है, जो कि अगर सीक्वेंस के हिसाब से बोले तो सेकंड वाला है B का, बट सीजन 5 में ये 10th एपिसोड है। ये पूरा का पूरा स्टार्ट से एंड तक बस म्यूजिकल एपिसोड है, और मी एज ए म्यूजिक लवर मेरे को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और एपिसोड 15 जो कि इसका सेकंड लास्ट एपिसोड है, उसमें कुछ मेजर चीज़ होती है एंड की तरफ। और सही में बताऊँ, जब वो चीज़ हो रही थी ना, वो सीन ऐसा क्रिएट किया गया था कि मेरे को वो इमोशन फील नहीं हुआ ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि उसमें कुछ बुरा होता है, एक कैरेक्टर के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा हिट नहीं करी जब उस कैरेक्टर, मतलब उसके बाद जब एंड हो रहा है उसका, तो तब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो वो सुन के मेरे को जितना फील हुआ उतना उस कैरेक्टर के साथ जब हो रहा था वो बुरी चीज़ें, तो मेरे को उतना फील नहीं हुई। तो मैं वो एक बोलूँगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन स्क्रीन प्ले का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उस सीन को ऐसा क्रिएट किया गया था कि एज ए फैंस हम लोग इतने सीजन से देख रहे हैं तो हमें दुख होना चाहिए, हमें आंसू आ जाने चाहिए, बट उस सीन के टाइम ऐसा नहीं हुआ था। बट उस सीन के बाद वाले में जो कुछ हुआ है, समझ रहे हो, ब्लैक कोट वगैरह, ठीक है, अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे। उस वक्त जो फील आती है वो उस सीन में जब आनी चाहिए वो नहीं आती, तो वही एक दिक्कत मेरे को लगी इसमें। बट हालांकि ये सीरीज तो हम लूसीफर की वजह से देख रहे थे और वो ही मिला। और एक चीज़, मतलब ट्रेलर ने बहुत अच्छे से काट दिया हमारा। ट्रेलर में मैं क्या क्या सोच के बैठा था ट्रेलर देखने के बाद, बट हुआ कुछ अलग सा ही। और एंड में तो भाई मतलब देखो, एक चीज़ है कि इन्होंने ट्रेलर में जितना दिखाया है वो VFX वाला पार्ट की ऐसा फाइट है, विंग्स है, वो भाई सीरीज में उतना ही है बस, ठीक है। वो एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को लगी सबसे बड़ी कि भाई इतना बजट लगा है इस सीरीज में, भाई कुछ VFX दिखाओ यार, हमें
वही देखना है, वो मिथिकल क्रिएचर्स ही देखने हैं। बट ये विंग्स बस मिथिकल क्रिएचर्स के नाम पे बस विंग्स ही दिखा रहे, गॉड्स के नाम, एंजल आर्क एंजल्स ही, बस विंग्स ही थोड़े कुछ दिखाओ जैसे कि हमें लगे कि हाँ ये फैंटेसी सीरीज है। बट ये नॉर्मल ड्रामा जैसा लग रहा है कि सॉल्व कर रहे हैं बस। और बीच बीच में बस लूसीफर का आइज वाला चेंज और फेस तो आपको पता ही है सारे सीजन में होते हैं। बट फाइट वगैरह कुछ बड़ी वाली चीज कुछ नहीं। और फ्लेमिंग स्वॉर्ड का भी मेरे को वीएफएक्स ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लूसीफर के बहुत सारे सीन्स में लूसीफर जो बैठा है उसका बॉडी डबल माइकल है तो बॉडी डबल होगा। एडिटिंग ऐसी की गई है कि बॉडी डबल पता चल रहा है कि ये लूसीफर नहीं है, इसके साइड में जो बैठा है या खड़ा है। जैसे कि आप अगर इसका एपिसोड 1 मतलब एपिसोड 9 जो है फैमिली डिनर, तो उसमें जो डिनर टाइम है तो एक पीछे कैमरा लगा है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा वहाँ पे बैठा है टॉम एलिस और पीछे जो बैठा है वो गारंटी उसका बॉडी डबल है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगी कि मेरे को पता चल रहा था कि ये बॉडी डबल है करके, कि ये असली में टॉम एलिस नहीं है। तो और वीएफएक्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे सिवाय कुछ विंग सीन्स के। और एंड में एक विंग सीन है जहाँ पे विंग्स काटा गया है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं नहीं बताने वाला किसका काटा है, जो विंग्स काटने वाला सीन है वो बहुत ही पुअरली एडिट किया गया है। तो बस इतनी प्रॉब्लम मैं आपको बिना स्पॉइलर के बता सकता हूँ उस सीरीज़ की। बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो अच्छा था। लाइक लास्ट 2 एपिसोड्स भी अच्छे थे। 10th एपिसोड जो मैंने बोला पूरा का पूरा म्यूजिकल एपिसोड है वो भी अच्छा था। और डैनियल वाला एपिसोड भी कमाल का था, ठीक है, डैनियल नेकेड एंड अफ्रेड, तो वो वाला एपिसोड भी अच्छा था, मेरे को पसंद आया, मतलब एंड में जो भी हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल बोलो तो अगर आप लूसीफर के फैन हो तो गारंटी इसको देखो। और अगर आपने लूसीफर अभी तक देखी नहीं है तो भाई क्या कर रहे हो, ये रिव्यू खत्म हो गया ना, जाओ जाके देखो। तो इतना था इस वीडियो के लिए, तो मैं आपसे मिलूंगा क्वाइट प्लेस के रिव्यू में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।